हम दोनों की जो नैया पतवार, पर अब नजर ना आए किनारा, आन पड़े माझधार। मेरे दिल को लगा है और किसी के प्रेम का रोग। ये कैसा तेरा मेरा संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। मैंने हमेशा सिर्फ तुझसे ही प्यार किया है और तुझसे ही करता रहूंगा, हमेशा। अरे गौरी, अब तक सोई नहीं? कुछ नहीं भाभी, बस वो पानी लेने आई थी। गौरी, तुम्हें पता है शादी के बाद जिंदगी में थोड़े बहुत बदलाव तो आते ही हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि ससुराल में सब कुछ अपनी मर्जी का ही मिले। एडजस्ट करना पड़ता है। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि देवर जी शराब पीते हैं और ये मुझे पीटते हैं। अभी डर तो मुझे भी लगा रहता है। रुद्र की इतना शराब पीने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन उसे समझाने से कोई फायदा हो तब ना। भाभी, मैं जानती हूँ कि उसके मन की तकलीफ क्या है, लेकिन अपने मन की तकलीफ को कम करने के लिए दूसरों के मन की तकलीफ कितनी बढ़ जाती है, इस बात का एहसास ही नहीं है उसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं करूँ तो क्या करूँ। उसकी यही शराब पीने की आदत की वजह से माँ बाबूजी हमेशा निराश रहते हैं। हमेशा उसकी ये आदत उनके प्यार और उनके दुलार को नाराजगी में बदल देती है। गौरी, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें शराब पीने का वक्त ही ना मिले। भाभी, कैसा रहेगा अगर रुद्र अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले तो? तुम्हें उन्हें इस बात के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तुम्हें क्या लगता है गौरी, हम सब ने इतने सालों में कोई कोशिश नहीं की होगी? बहुत कोशिशें की, लेकिन एक वो है कि ऑफिस और कामकाज में उनका मन ही नहीं लगता। लेकिन भाभी, ये भी तो हो सकता है कि कभी जरूरत महसूस ही ना हुई हो। जरूरत पड़ने पर तो इंसान को समुद्र में भी उतरना पड़ता है। पर भाभी, परिस्थितियां इंसान से सब कुछ करवा देती है, उसे तैरना भी सिखा देती है।
गौरी क्या कर रही है यार? ये तो सुबह भी नहीं हुई, क्यों उठा रही है मुझे? रुद्र, गौरी, कल रात मैंने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? देख, अगर किए तो सॉरी। चलो उठो, बहुत देर हो गई है। अरे बहुत देर क्या, एक मिनट बोलना। मैंने कुछ अनाप शनाप तो नहीं बका ना? नहीं रुद्र, तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था, इसलिए तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब चलिए पतिदेव जी, उठ जाइए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, आपका नाश्ता भी रेडी है। कैसे कर लेती है ये सब तू गौरी? इतना होने के बावजूद भी इतनी नॉर्मल है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि छोटी सी बात का भी पतंगड़ बना देते हैं। शादी की रात से मैंने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन तू तब भी हर सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रही है। तो क्या करती? तुम्हारी तरह बोतल पकड़ के दादाजी के साथ पीने बैठ जाती। ये बात है। चलो ठीक है, तुम्हारे पतिदेव तुमसे आज बहुत प्रसन्न हुए। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो जो मांगना है, सब मिलेगा। अच्छा, तो पतिदेव जी, आज आपकी पत्नी चाहती है कि पतिदेव जी आज ऑफिस में जाकर बाबूजी का काम में हाथ बटाएं। पागल हो गई? रुद्र, ये क्या है? अरे गौरी, तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही मांग रही है? ये बात गलत है यार। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तेरे को एक और चांस देता हूँ, तू फिर से मांग, जो मर्जी तेरी, कुछ भी। लेकिन जो मुझे तू करने के लिए बोल रही है ना गौरी, वो मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ एक्साइटिंग बोलना, कुछ समथिंग नाइस। अच्छा, तो तुम बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस काम में? अरे तुम्हारे लिए एक्साइटिंग क्या है रुद्र? मैं बोलता हूँ ना, मतलब एक्साइटिंग कुछ तू ऐसा बोलना जैसे क्या होता है एक्साइटिंग। मेरी बात मानो रुद्र, इंटरेस्ट होता नहीं है, जगाना पड़ता है। तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे तो कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, और आज देखो, आज हम पति पत्नी हैं। जिस बात के बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, और अगर हमें वही करनी पड़ जाए ना, उसका एक्साइटमेंट और मजा तो कुछ और ही होता है। क्या कहते हो? बात में दम है ना? मैं कह रही हूँ ना रुद्र, बस एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे ना, तो तुम ऑफिस मत जाना। जरा सोचो, तुम्हारा काम के प्रति पहला कदम बढ़ाना पूरे परिवार को कितनी खुशी देगा, है ना? तेरा ये सूट पहनना मुझे कितनी खुशी देगा, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सूट पहन के तू ऑफिस जाएगा जेंटलमैन बन के। क्या दादू, आप भी? मैं समझ रहा हूँ आप सब लोग मिले हुए हो। नहीं देवर जी, मैं आपके साथ हूँ, पर फिर भी मुझे भी यही लगता है कि बस एक बार आप गौरी की बात मान लीजिए। अरे ऑफिस जाकर तो देखिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा ना तो मैं खुद गौरी के कान खींचूंगी। भाई घर की बड़ी बहू हूं, छोटी बहू को अपनी मनमानी थोड़ी ना करने दूंगी। भाभी प्लीज रहने दो। गौरी का पता नहीं, लेकिन मेरे कान आप जरूर खींच रहे हो, वो भी घुमा के। मैं जानता नहीं हूं आप लोग क्या कर रहे हो, सब कुछ जानता हूं मैं। ये जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूं। दुश्मन जब ज्यादा ताकतवर हो तो हथियार डालने में समझदारी है। गीता में लिखा है,
दादाजी थैंक यू। बेटा थैंक यू तो हमें तुझे कहना चाहिए। अरे हम तो उसको सालों से ऑफिस जाने के लिए कह रहे हैं, नहीं माना, और आज सिर्फ तेरे कहने से इतनी जल्दी से मान गया। ये ले तेरा इनाम, शगुन, रख रख। खुश हो बेटा। और हाँ, यहाँ से तेरी जिम्मेदारी है कि ये हर रोज ऑफिस जाए, संडे वाले दिन भी। जी दादाजी। चलो। इतनी बहू रुद्र को बुलाओ, कहाँ है वो? बाबूजी, रुद्र ने तो आज जल्दी नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फौरन दादाजी के साथ ऑफिस निकल गए। रुद्र और ऑफिस? सच में? अरे रत्नेश, सुना तुमने, रुद्र आज ऑफिस गया है। सॉरी बहू, मैं आज बहुत खुश हूं। तुम इस घर में आई और रुद्र ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे इस घर में आने से इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, तो वो भी शादी के दूसरे दिन ही। वाकई बहू, मैं बहुत खुश हूं। हेलो, बोलिए मित्तल साहब। हाँ, गौरी, रुद्र को ऑफिस भेज के हमारी सारी मिल्कियत अपने नाम करने का इरादा तो नहीं बनाया ना? माँ जी, मैं रुद्र को सिर्फ सही दिशा दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है और उसे बस सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, जो मैंने दिखाया। लेकिन जैसा आप सोच रही हैं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है माँ जी। तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाके गरम पराठे ले आओ। माँ, ये सास बहू का चक्कर छोड़, तुझे पता है गौरी ने रुद्र को ऑफिस भेज के कितना बड़ा काम किया है। अगर रुद्र को ऑफिस में चल रहे नफे नुकसान का पता चल गया ना, तो वो सीधा बाबूजी को बता देगा। फिर मेरा क्या? अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करता है? अपने भाई को नहीं जानता क्या? एक दिन भी ऑफिस में उसके पैर नहीं टिकेंगे। देखना तो सही, दोपहर के खाने पर वो इसी टेबल पर होगा। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे कुछ करना होगा। रत्नेश, क्या करेगा बेटा तू? वो तो मुझ पे छोड़ दे माँ, लेकिन इस बार जो भी करूंगा ना, रुद्र और उसकी वो ओवर स्मार्ट बीवी दोनों ऐसा फंसेंगे कि निकल नहीं पाएंगे। तू देखती जा। रत्नेश, पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? ये हैं आपके छोटे साहब, रुद्र सिंह रावत। वेलकम सर। सर, आपको ऑफिस में देखकर बहुत खुशी हुई। ये तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बीवी के सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक देते। फिर ये क्या चीज? बिल्कुल सर, बीवियों के सामने हम कुछ नहीं कर पाते। ओके, नाउ एवरीबॉडी बैक टू वर्क। यस सर। ओके। हाँ शीला जी, यस सर। आप रुद्र को सारी डिटेल्स दे दीजिए और सारी बिजनेस की फाइल्स भी। श्योर सर। आज से तुम इस कुर्सी पे बैठो। बैठो।
मिस्टर शर्मा, जी सर। अगर ये यहाँ से उठे तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। सर बट नो बट, मैंने जो आपसे कहा है आप वही करेंगे। ओके सर। दादू ये तो बहुत ज्यादा फाइल्स हैं। अभी और भी हैं बेटा। ये सारी फाइलें तुम्हें पढ़नी है लंच से पहले। सर आज मीटिंग में नए प्रोजेक्ट के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ओह वेरी गुड। रुद्र भी उस मीटिंग में शामिल होगा। इसको भी तो पता चले कि पैसे कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को रुद्र की पसंद का खाना बनाऊं। अपनी पसंद का खाना देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा, है ना? गौरी, एक बात कहूं, तुम्हें लेकर जैसे मैं सोचती थी ना, तुम बिल्कुल वैसी हो। कितना समझती हो तुम देवर जी को, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इन सारी बातों का ख्याल है तुम्हें। पता नहीं देवर जी को इस बात का एहसास कब होगा कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो। भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, काम करो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिसेस दत्ता। रुद्र आए आज ऑफिस में, कहाँ है? जी वो वहाँ बैठकर कुछ फाइल स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े साहब ने कहा है कि आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग वो भी अटेंड करेंगे। अच्छा जी। कमाल। कैरी ऑन प्लीज। ओके सर। भाई साहब, रुद्र। जी भैया। गोल! अमेजिंग, अमेजिंग, ऑसम। हम ऑफिस में काम करने आते हैं, ना कि ये गेम खेलने के लिए। काम करने के लिए थोड़ा सा दिमागी तौर पे बड़ा बनना पड़ता है, मैच्योर बनना पड़ता है। भैया वो एक्चुअली काम मैंने कर लिया है। ये दादू ने इतनी सारी फाइल दी थी पढ़ने के लिए, वो मैंने सारी पढ़ ली। तो उसके बाद फ्री था तो मैंने सोचा थोड़ा। बहुत बढ़िया। रुद्र, सिर्फ फाइलें पढ़ लेने से काम नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो हम सबको फाइलें बांट देते। हाँ, कि भाई अपने घर में फाइलें पढ़ के आओ और फिर हम यहाँ बैठ के गेम खेलेंगे। छोटे भाई। सर आपको अंदर बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। चलो आते हैं। चलो भाई। अरे रुद्र, एक काम कर, तू इत्मीनान से घर जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, अरे तेरी नई नई शादी हुई है। अरे लोग नई नई शादी के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, और तू है कि घर से दूर भाग रहा है। हाँ, तो जा और गौरी के साथ टाइम बिता, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। एंजॉय। भैया मीटिंग के लिए देर हो रही, दादाजी वेट कर रहे होंगे।